सो फ्रेंड्स, क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्वांटिटी मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ये होते हैं, ठीक है। सो ये मेरी बुक से भी आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, वेरी गुड, उसमें भी दिया हुआ है। तो मैम क्वांटी ही होएगा ना, सही है वो, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, ठीक है। उस क्वेश्चन में सारे ही करेक्ट है, यस। क्रेडिट कंट्रोल के लिए रेट्स चेंज किए जाते हैं और वो रेट्स क्वांटिटेटिव में आते हैं, ठीक है जी। सो अभी मैं फ्रेंड्स मैं आपको समझा रही हूँ कासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जस्ट लेट मी कम टुवर्ड कासी कॉन्ट्रैक्ट स्लाइड। किसी को याद है कौन सी वाली स्लाइड में है कासी कॉन्ट्रैक्ट? एक मिनट में देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। यस, अब समझो, मैं इसमें थोड़े एडिशंस करे हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए आज। अच्छी बात है। मेरे पास जो डाउट आए थे मैंने लिया अभी, पहले क्लास कासी कॉन्ट्रैक्ट समझो। सो फ्रेंड्स, कासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 एंड 72, 68 से 72 में है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ओके। कासी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ऑफर, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कासी कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, जिसमें ऑफर करते हैं एक पार्टी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, राइट। और क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और आपके सेक्शन 10 वाले 10 एलिमेंट्स, राइट, ये सब चीज़ें होती है। जबकि अगर हम कासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन होता है और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है। अभी एक मिनट, पेज नंबर 67 वापस आ जाऊंगी मैं। पहले मैं आपको एक बारी 10 एलिमेंट्स भी दिखा देती हूँ साथ में। जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो वो कासी बन गया। लीगल पर्पस तो होना ही चाहिए, वैसे लॉफुल कंसिडरेशन कासी में भी होता ही है, दिस इज कंपलसरी, ठीक है। बाकी इसके अलावा, इन दो के अलावा बाकी कोई और एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो, जैसे कि कैपेसिटी नहीं है उसकी कॉन्टैक्ट करने की, या फिर कंसेंट नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, खैर सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से तो वो कासी बन जाता है। अब वापिस आती हूँ उसी पेज पे। तो आइए अब इसको समझते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कासी कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब यही होता है बेसिकली जहाँ पर आपका ऑफर या एक्सेप्टेंस के बिना बट कंसिडरेशन एंड एनफोर्सिबिलिटी होनी कंपलसरी है, ठीक है। और हमारे एक्ट के अंदर टोटल ये सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 68 कहता है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज अकाउंट। मान लीजिए कि एक पर्सन है और वो खुद कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो यानी कि वहाँ से एक चीज़ और कम हो गई, कैपेबल नहीं है काम करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना। नेसेसिटीज़ मतलब रोटी कपड़ा मकान, खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करना उसकी। देन सेक्शंस, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप उसको ये सब तो दे रहे हो, लेकिन उसको उसके बदले में उसकी प्रॉपर्टी से आप कुछ पैसा कंसिडरेशन ले सकते हो, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन से उसका यूज अमाउंट ले सकते हो, वो आ गया। देन 69 कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। तो अगर एग्जाम इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए कि एक पर्सन है XYZ, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिस पे उसने लोन लिया हुआ था और उस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे भी दे रखा है, ठीक है। अब वो जो लोन है वो पे नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका जो लोन है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है, ठीक है। वही जो बंदा रेंट पे रह रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे को इस प्रॉपर्टी की वजह से पहचान मिली है, मैं इधर से उधर कैसे जाऊँगा, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ही इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर देता हूँ, ठीक है।
तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इसका नहीं है, बट दिस रेंट वाला पर्सन इज इंटरेस्टेड पार्टी। क्या समझ में आ रहा है? इसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उसका धंधा काम चल रहा है वहां से। तो इस वजह से ये बंदा क्या करेगा, ये पर्सन ये कर सकता है कि ये थोड़ा सा जो अमाउंट दे रहा है फिर बाद में एक्स से वो पैसे ले ले धीरे धीरे, या अपने रेंट में से कटवा दे। तो यस, ये फिर उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कासी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट है, अपने आप बीच में खुद गया है, लेकिन अब इसको उस जगह की भी ज़रूरत है इसलिए। ठीक है, तो इसका राइट बनता है वो वाला अमाउंट उससे निकलवाने का, उसके बिहाफ पे जो देता रहे। नेक्स्ट इज सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेटुटियस एक्ट। व्हाट इज नॉन ग्रेटुटियस? नॉन ग्रेटुटियस इज फॉर पेमेंट, है ना। ग्रेटुटियस होता है ग्रेटिट्यूड की वजह से, नॉन ग्रेटुटियस फॉर कंसिडरेशन। सो अगर आप जैसे एक कार हायर पे लेकर गए, ठीक है, और उसके बदले में आपने उसका रेंट दिया, तो ये नॉन ग्रेचुइटियस ही हुआ। ठीक है, सो अगर इसके लिए आपके उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप उसका पेमेंट करो। ऐसा अगर आप अगर जैसे कि मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल द गुड, मतलब पे करना होगा। हाँ, कौसी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, आधा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बदले में पे करना होगा। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनर ऑफ गुड। अब ए या रिंकू जा रही थी और इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो गिर गई कहीं, सुजाता ने देख लिए, तो फिर क्या किया, सुजाता ने वो सर्टिफिकेट्स रखे अपने पास। फिर जब रिंकू आई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ज़िंदगी के में बहुत इंपॉर्टेंट, उसने उसको दिए, कहती इसके बदले में मेरे को पेमेंट दो, तो हो सकता है वो दे दे। ठीक है, ऐसे ही फाइंडर ऑफ द गुड जो है वो उसके बदले में कंसिडरेशन मांग सकता है, ऑल्दो देयर वाज नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस। आप नोटिस कर पा रहे हो, कासी कॉन्ट्रैक्ट में ना ऑफर था ना एक्सेप्टेंस थी, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देन 72, रिंग ही ले ली तुमने, है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, जिसको मनी हमने पे करी, और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। देखो जी, अगर किसी ने किसी को डरा धमका के कोई काम करवाया, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, जिसको पैसा दिया वो बाय मिस्टेक दे दी या फिर किसी के डरावे में आके दे दी, तो फिर आप हो सकता है कि उससे कहो कि नहीं भाई ये मुझे पैसे दो वापस। ठीक है, तो वहाँ पर भी कासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो यही सब सेक्शंस और यही सब एग्जांपल्स आपके कासी कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में दे रखे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे समझ। चलो, सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।